हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। देखिए, हम आप लोग को आज के इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप लोग को समझाते हुए और हम किस प्रकार से याद करा देते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू से हम लोग चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950 और ग में है 15 अक्टूबर 1951। इसमें मिस प्रिंट हो गया, एक ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहीं तक ये क्वेश्चन है, आगे मिस टाइप हो गया है यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ से देखिए, कह रहा है ऑप्शन में है पंजाब, केरल, ग में बिहार और घ में दिल्ली। यानी इसमें से कौन पिछड़ा राज्य है? तो ये सब जानते हैं कि इसमें से बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस देश में कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत या घ में कोई नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिषद विकास का गठन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1952। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। अगर योजना आयोग कहेगा तो 15 मार्च 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद कहेगा तो 1952 ईस्वी इसका हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पहले ऑप्शन में है बिहार, पंजाब, घ में है हरियाणा। यहाँ पे माना लिखा गया, ये आना होना चाहिए। और घ में है गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। अब अगला क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ऑप्शन में 1868, 1968, 1878 या 1998। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी, ऑप्शन नंबर का वाला। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ये नहीं कि दिल्ली मार दीजिए, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसका बाद ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है। तो ऑप्शन में है विकसित, अर्ध विकसित, विकासशील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। देखिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के
ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन में है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ग में है क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण प्रदान होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन मुद्रा का लेन देन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। नेक्स्ट है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन क्या में है वस्तु, चेक, ग में मुद्रा और घ में है प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास। देखिए ऑप्शन से पहले समझ लेते हैं। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता को। यानी साख का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो इसमें से आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन में पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या घ में पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ, 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन में है 1966, 1980, या 1969, या 1975। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि इनमें कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो देखिए इसमें से गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं है, तो सैन्य सेवा सरकारी सेवा, वित्त सेवा सरकारी सेवा और रेल सेवा भी सरकारी सेवा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। मॉल सेवा है जो गैर सरकारी संस्था यानी गैर सरकारी सेवा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? किस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क में है कर्नाटक, घ में ख में छत्तीसगढ़ और ग में आंध्र प्रदेश, घ में बिहार। तो बिहार, हमारा बिहार राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है ऑप्शन के अनुसार। तो बीमारू राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है निम्न में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। कौन कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं? तो यहाँ से देखिए कह रहा है फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, या ये सभी। तो ये सभी कंपनियां जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, फोर्ड मोटर्स भी, सैमसंग भी, कोको कोला भी, सभी जो है वो
एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी तीनों जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब देखिए कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आयात पर नियंत्रण, या विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, या निर्यात पर नियंत्रण, या घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था को समन्वय करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह रहा है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख वाला उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना आवेदन शुल्क लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, ग में इनमें 10 रुपया और घ में इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 0 रुपया लगता है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। घ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1811 4000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी यानी ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।